आज भी इस शुभ प्रातः वेला में आप जितने भी श्रद्धालु जप करता है, इस पवित्र हरिनाम की जप की सेशन में उपस्थित हैं, सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हमारे गीता चर्चा के क्रम भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 19। यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इससे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश मां हिंसात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव को हिंसा ना करो, न ही जीवात्मा अबद्ध है। इसका अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहित किया जाए। किसी भी जीव के शरीर के अनधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। तो यहाँ श्री भगवान अर्जुन को आत्मा के और 2 महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में बताते हैं। तो बोलते हैं कि जो ये 2 महत्वपूर्ण लक्षण नहीं जानते, वे लोग सब अज्ञानी है। इस अज्ञान के कारण वो अधर्म कर्म में लगे रहते हैं। वो 2 परिस्थिति क्या है? एक है कि आत्मा कभी मर नहीं सकता, किसी पास से आत्मा अवध है, मर नहीं सकता, ना किसी को मार सकता। आत्मा का 2 गुण होता है, मारने वाला और मरने वाला नहीं। वो किसी को मार भी नहीं सकता, मर नहीं सकता। मतलब मृत्यु क्रिया का कर्ता बन नहीं सकता कि कर्म भी नहीं बन सकता। तो अर्जुन के सामने युद्ध था, तो उन्होंने अपने कुटुंबी और गुरुजनों को मारने के लिए सोच रहा था मैं कैसे करूं। तो भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी है वही सोचते हैं कि वो कोई किसी को मारता है और मैं मर जाता हूँ। नहीं, मरना और मारना ये दोनों ही आत्मा की स्थिति से संभव नहीं है। और लड़ाई में तो वही इकट्ठा हुए हैं मरने मारने के लिए, बोले दोनों ही संभव नहीं है। मरेगा मारा जाए शरीर, आत्मा किसी भी प्रकार से कोई भी हथियार से किसी भी उपाय से मर नहीं सकता, ना किसी को मार भी सकता है। मारने वाला नहीं कि मरने वाला नहीं। यह एनं वेत्ति हंतारम, जो उनको मारने वाला सोचता है, और मन्यते हतम, जो उसको मरा हुआ समझता है, ये अज्ञानी है। तो ये आत्मज्ञान जिनका पास है, जो अज्ञानी नहीं है, जो देहात्म बुद्धि में नहीं रहते, आत्मा की बुद्धि में रहते हैं कि आप जो आत्मा है, तो कभी नहीं सोचेंगे कि मैं मार सकता हूँ या मैं मर सकता हूँ। तो हम नित्य रहेंगे और सभी नित्य रहेंगे। ये केवल अपना शरीर अपना अपने कर्म के अनुसार बदलाए। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पॉइंट निकालते, इसका मतलब नहीं, कई लोग सोचते हैं अच्छा जो जीवात्मा मर नहीं सकता, मार नहीं सकता, तो फिर उसमें की दिक्कत क्या, हम मार खाएं शरीर, किसी शरीर को पशु बुद्धि हिंसा करना? बोले नहीं, ये नित्य कर्म है, ये अलाउ नहीं किया जाता किसी भी आयन से। सभी का अपना अपना जीने का अधिकार भगवान ने दिए हैं अपने कर्म के अनुसार।
हम किसी का अधिकार में दोष हमारा लगेगा। तो लेकिन अर्जुन को फिर क्यों प्रोत्साहन करते हैं भगवान मारने के लिए सबको? तो ये धर्म युद्ध था। यदि हमको ये पता चल जाएगा अच्छी तरह से कि हम किसी कीमत से मर नहीं सकते, किसी को मार नहीं सकते, नित्य रहेंगे, ये केवल शरीर बदलेगा, तो फिर हम लोग सजा होंगे। शरीर बदलेगा तो उसको गेट बेटर बड़ी। अभी इस शरीर में कितने सारे नेगेटिव पॉजिटिव, कितने सारे परेशानी क्या कैसे होता रहता है। मेरा प्रोजेक्ट है मैं सर्व करूं, मैं कर नहीं पाता हूँ, ना ठीक से जब कर पाती हूँ, ना पाता हूँ, ना ठीक से और कुछ जो सेवा में चाहता है एग्जीक्यूट कर नहीं पाता हूँ। मैं अगर कुछ एक बेटर शरीर पाऊं ये सब काम करने के लिए, तो बेटर शरीर पाने के लिए ऐसा नहीं कि हम सुसाइड कर ले, कुछ हो जाए जल्दी से पा जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। यही नियम है धर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार जो अपना ड्यू कोर्स है उसको पूरा करना है। और पूरा करने के समय में क्या करना है, अगर आप वास्तविक धर्म कार्य भगवान की शरणागति करके भक्ति कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से अभी ये जो शरीर हमको मिला है, जो उसका फिटनेस प्रॉपर नहीं है, ठीक तरह से भक्ति भजन कर नहीं सकता, तो फिर ये अच्छा शरीर मिलेगा। भगवान में ही कहते हैं कि जो भ्रष्ट जोगी योग भ्रष्टांग जायते सुचिताम सीमताम, आई विल गेट देम बेटर चांस, उनको बहुत अच्छा चांस दूंगा जिसमें फिर उन्होंने इस भक्ति को भजन को अच्छी तरह से कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको हिंसा नहीं करना चाहिए, धर्म पालन करना चाहिए, धर्मों की पालन करना चाहिए। इसी परिस्थिति को नहीं जानते इसीलिए धर्म पालन करते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आत्मा मर नहीं सकता, मार भी नहीं सकता। तो फिर यही अज्ञान को अगर हम दूर करें तो फिर हम निश्चित रूप से एक आत्मा का कल्याण के लिए प्रयास में लग जाएंगे। जैसे हम कई ऐसे केस देखे हैं, जब वृत्तासुर ने इंद्र के साथ लड़ रहे थे तो इंद्र के हाथ में वज्र था, भगवान कहते कि वज्र में मारा जा सकता है, लेकिन इंद्र सोचे कि वज्र को तुम नया लाया, अब जानता नहीं उसका यूज क्या है, आई एम नॉट सो मच कन्विंस्ड अबाउट इट, लेकिन जो गदा है मैं इसमें कई असुरों को मारा हूँ। तो इंद्र ने पहले गदा चलाया वृत्तासुर के ऊपर, और वृत्तासुर ने वही गदा को हाथ में पकड़ करके इंद्र के ऊपर उल्टी चलाया, तो इंद्र गाड़ी सहित पलट गया। उनका गाड़ी भी मतलब ऐरावत भी गिर के पड़ा, इंद्र भी गिर के पड़े, उनका हाथ से वज्र भी छूट गया। इसको देख के इंद्र डर गया, डर के खड़ा, बाप रे बाप। तो लड़ाई नहीं किया, युद्ध में खड़ा था वृत्तासुर के सामने, बिल्कुल डर के खड़ा था, कुछ नहीं कर रहा था। तो वृत्तासुर उनको बोल रहे थे, अरे इंद्र तो भगवान की कृपा से वज्र लेकर के आया ऋषि के हड्डी से, तो क्यों मुझे चलाओ, वज्र चलाओ, मुझे मारो, मुझे मारो, मैं मरना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इंद्र क्या मुझे मारेगा, ना मैं क्या मरूंगा, मैं तो आत्मा हूँ, मैं वैकुंठ प्राप्ति करूंगा, जल्दी ये शरीर छूटेगा, क्योंकि भगवान की ही इच्छा है मैं इंद्र के हाथ से वज्र के द्वारा मरूं तो मेरे को वैकुंठ प्राप्ति होगा, नहीं तो इसी असुर शरीर में रहना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना करते थे युद्ध के धर्म युद्ध में अगर देह त्याग होता है तो फिर अपना अपना जो गति है जिसको हम प्राप्त करना है उसे प्राप्त करते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने धार्मिक कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए इस शरीर में, ताकि हम फिर हमारी जो अभिष्ट सिद्धि वो प्राप्त हो जाए। जिससे वृत्तासुर में चाहते थे वैकुंठ प्राप्ति होगा, इसलिए इंद्र को प्रोत्साहन करते थे, तो वज्र उठाकर मार मुझे। दूसरे केस देखते हैं, भरत महाराज जड़ भरत अवस्था में जब थे तो उनको एक काली भक्तगण उठा कर ले ली, वो नर बड़ी देंगे, अपने माँ काली प्रसन्न हो जाएंगे, सब हमारा ये हो जाए। तो जड़ भरत कोई डरे नहीं, कुछ नहीं किया, उनको पकड़ के ले गए, उनको बांधने का जरूरत है, मैं खुद ही राजी खुद से बैठा हूँ, बांधना जरूरत नहीं। सारे प्रकार उनको स्नान कराए, लाल तिलक लगाए, लाल फूल का माला, बोले मरने से पहले कुछ खाने की इच्छा, हाँ खाऊं, अच्छा से भी खाए, और उनको लेकर गए बद्ध शिला पर। उनको जो घातक है जो खड़ग लेकर आया, उनके गला काटने के लिए बोला, इस
लकड़ी के ऊपर अपने सर रखो, रख लिए, बिल्कुल उनके कपोल में, मुख में 1% भी डर के, भय की, चिंता की कोई चिन्ह ही नहीं दिखा पड़ रहा था। सभी आश्चर्य हो रहे थे। यद्यपि सारे वाद्य बजने लगा, किसी को हत्या करने से, लेकिन बिल्कुल डर नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे ना तो मैं मर सकता हूँ ना तो मुझे मार सकते हैं। जब मेरा मरना है, जब मुझे मृत्यु अगर है निश्चित, तो कोई मुझे रोक नहीं सकता, मुझे मरना ही है, और नहीं है कोई मुझे मार नहीं सकता ना। तो बिल्कुल आत्मस्थिति में थे, आत्मज्ञान स्थिति में, तो बिल्कुल निडर थे। और उनका सामने ही जो मारने वाला उनको अभी खड्ग उठा करके जय माता दी कह करके खड्ग चलाने वाला था गला काटने के लिए, माता श्री स्वयं निकल गए उनके विग्रह से आकर के, और उन्हीं को गला सबसे पहले काटे, जो बेचारा मार निकल जा रहा था। उल्टी काम, केवल उनको नहीं, जितने गांव वाले काली भक्त थे जय माता दी वाले, सभी के गला काट करके फुटबॉल खेलने लगे उनके सर से। ये स्थिति हो गया। नहीं, भरत महाराज काली मैडम को थोड़ा थैंक यू कहते कि मुझे बचा दिए, नहीं, वो जानते थे वो भी अपना काम किया, मुझे तो कोई मर नहीं सकता, मारा नहीं जा सकता, इतने उनका आत्मिक स्थिति। तो जो इसलिए आत्मज्ञानी से अजामिल के केस में हम जानते हैं, यद्यपि उन्होंने गंगा जी के किनारे जा करके अपने भजन की, जिसके कारण उनको फिर वैकुंठ से विमान आया, उनके शरीर छूटा और अपने आध्यात्मिक शरीर में तो कहते हैं आत्मा आध्यात्मिक होने के कारण किसी प्रकार से अवध्य है। जब कोई आत्मा मर नहीं सकता तो कौन मारेगा किसको? किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता, तो मरने वाला मारने वाला दोनों ही नहीं है। तो इसी को कहते हैं या एनं गति हंतारं यस्येनं मन्यते हतम्। ओह तो न विजानी तो नायं हन्ति न हन्यते। तो जो अज्ञानी है ये इस प्रकार सोचते हैं कि मरने मरने वाला बात, लेकिन जो ज्ञान है वो आत्मज्ञान ही है कि आत्मा हमेशा हर प्रकार से अवध्य है, कोई किसी को मार नहीं सकता, ना स्वयं मर सकता है। तो कभी कभी ये जो भ्रांत धारणा सब मन में आता है कि नहीं नहीं बहुत टेंशन है, तकलीफ, आई कैन कमिट सुसाइड, वो भी नहीं हो सकता, उसमें और कर्म बढ़ जाएगा और दुष्कर कर्म होगा, पाप बढ़ेगा, ऐसे ही नहीं करना चाहिए। ना कि कभी ऐसे मरने किसी डरना, तो केवल धर्म करने के लिए अज्ञान अगर हट जाएगा, आत्मज्ञान अगर आ जाए, शरीर ज्ञान ना है, तो सभी अपने आप में बेटर पोजीशन लाने के लिए, बेटर पोजीशन मतलब भोगने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए, धर्म कर्म पालन करने के लिए सब व्रती हो जाएंगे। यही अज्ञान के कारण हम अपना अपना कर्म नहीं लगते हैं। तो अज्ञान दूर करने के लिए, धर्म प्रवृत्त करने के लिए हमको अज्ञान को दूर करना होगा। तो भगवान अर्जुन को प्रोत्साहन देते हैं, तुम क्यों शोक करते हो, लड़ाई नहीं करते हो, ये धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध युद्ध करोगे तो ऐसे आप सोचते कि मैं किसी को मार सकता हूँ, कैसे वो कैसे मर जाएंगे, ना वो मरेंगे ना तो मार पाओगे, ये दोनों ही नहीं युद्ध क्षेत्र में, बल्कि आपका धर्म कर्म से आपका प्रमोशन होगा, आप मेरे आदर्श पालन करेंगे। असली धर्म क्या है, भगवान स्वयं इस उपदेश के अंत में कहेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। मेरे ऑर्डर को फॉलो करना, मेरा बात को मानना ही शरणागत होना सबसे परम धर्म ही है। मैं स्वयं कह रहा हूँ तुझे, उनको मारो, इस युद्ध में भाग लो, उद्धार कर, तुम न करके ऐसा, ये तथा कथित दया दिखाते ये सब अधर्म है। और जिसके कारण तू ये सोचते है, ये सब अज्ञानी अज्ञान है कि मर जाएंगे, मैं कैसे मारूं, ना तू मार सकता ना वो मर सकते हैं, दोनों नहीं हो सकता। लेकिन तेरा जो धर्म कर्म वो बच नहीं कर पाओगे, जिसके कारण तुम दोष लग जाएगा। इसलिए हम लोग इस ज्ञान को जान करके अपना अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी से हमको लगना है, उससे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आत्मा कभी किसी को मार नहीं सकता कि मर नहीं सकता। हरे कृष्ण।